हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पेपर लीक होती है, इसमें डर और भय है सरकार को कि इन्हें इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। तो इसमें क्या मिलीभगत शिक्षकों की होती है, अधिकारियों की होती है? सवाल यही है कि ऐसे चोरों को चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि हम जब कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सरकार आखिर क्या इसमें अपने आप को कमजोर साबित पा रही है कि इंटरनेट सेवा बंद करना ही एक आखिरी ऑप्शन बच गया था? इनके लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंटरनेट सेवा भी पार्ट है इसका। आजकल तो हर चीज को आप निकालिएगा, गूगल बाबा बोलिएगा तो बता देगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ हैं। आज झारखंड जनरल कंबाइंड एग्जामिनेशन पूरे झारखंड में चल रहा है और इसको लेकर 2200 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही इंटरनेट सेवा बंद है, 8 बजे से 1:30 बजे तक। मंत्री जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद करनी पड़ी आपको? निश्चित तौर पर आपने व्यापम घोटाला सुना होगा, मध्य प्रदेश का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो हमारी सरकार चाहती है कि पारदर्शी तरीके से जो परीक्षार्थी बिल्कुल मेहनत करके आए हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो, कोई चीटिंग ना हो। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोग सारी उन चीजों को कर रहे हैं जहां से कोई भी जो है व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किया था वैसा कोई गड़बड़ियां ना हो। और पूर्व में भी कुछ शिकायतें आई थी जिसको लेकर हमारी सरकार ने विधानसभा में कुछ कड़े नियम लाए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हुनर वाला बच्चा है, जो मेरिट वाला बच्चा है, उसकी मेरिट जो है कहीं से कोई भी उसकी मेरिट के ऊपर आघात प्रतिघात ना करे। इसलिए सभी चीजों पर बहुत मुस्तैदी के साथ हम लोग कड़ाई कर रहे हैं। उसी का एक क्रम है कि इंटरनेट वगैरह जो है वो बंद है ताकि कहीं से भी कोई चीटिंग ना कर पाए। सर, हमने पूर्व में भी देखा है जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती हैं उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार आखिर क्या इसमें अपने आप को कमजोर साबित पा रही है कि इंटरनेट सेवा बंद करना ही एक आखिरी ऑप्शन बच गया था? इनके लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंटरनेट सेवा भी पार्ट है इसका। आजकल तो हर चीज को आप निकालिएगा, गूगल बाबा बोलिएगा तो बता देगा, यूट्यूब में जाइएगा तो बता देगा। तो यदि ये प्रिकॉशन का माध्यम है तो इसमें खराबी क्या है? ये तो वो भाजपा के लोग कहेंगे ही। एक जगह बाढ़ आ गई थी तो विरोधी नेता ने कहा कि भाई मंत्री जी यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो लिख दीजिएगा कि नीचे लोग पानी में डूब रहे थे, मंत्री ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। तो उनके पीए ने पूछा कि यदि मंत्री जी नीचे ट्रेन से जाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो कहा कि ट्रेन से जाके टाइम वेस्ट किया, क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से ऊपर से आए। तो ये तो देखने का नजरिया है। चूंकि उनके पास भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, अब वो जान रही है कि उनका जो है कांट का हंडी नहीं जो है अब चढ़ रहा है। अब वो दूसरे टाइप का, अभी यदि हम उत्पाद सिपाही की भर्ती कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए। अरे भाई, मर गए इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिना आईसीएमआर के जांच किए बिना कोविड का टीका लगवा दिया, उसका दुष्परिणाम हो रहा है। ये लोग दौड़ने तो छोड़िए, लोग जो है बैठे बैठे भी हार्ट अटैक हो रहा है। लोग जो है, आप देखिए बहुत सा फेसबुक में हमने देखा कि बच्चे डांस करते करते हृदयघात हो गया है। तो ये तो कोविड का ही दुष्परिणाम है। आईसीएमआर से पूछा नहीं, जाना नहीं, उसे सर्टिफिकेट लिया नहीं और इंजेक्शन ठुकवा दिया। तो इसलिए देखिए इसके दुष्परिणाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है। कभी बोलती है बांग्लादेशी घुसपैठी है। अरे भाई, घुसपैठी यदि बांग्लादेशी हैं तो आपको किसने रोका है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके मातहत काम करता है? आपके मातहत काम करता है। आपकी जवाबदेही है कि आपको सुरक्षा देनी चाहिए था, माँ भारती को रक्षा करना चाहिए था। तब तो जैसे इजराइल हुआ वैसे ही होगा और आप हाथ पे हाथ धर के बैठिएगा, बोले स्टेट गवर्नमेंट का विषय। क्या भारत की सीमाओं की सुरक्षा राज्य सरकार का हिस्सा है या केंद्र सरकार का हिस्सा? आप जैसे पत्रकार से हम पूछते हैं, ये भारत सरकार की जवाबदेही है। लेकिन इनको वोट को पोलराइज करना है, इसलिए नैरेटिव सेट करना है। लेकिन झारखंड के लोग
ये 2 दूनी 4 का पहाड़ा जानते हैं, लेकिन यदि झारखंड के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा बनाएगा तो झारखंड के लोग प्रयोगशाला का चूहा बनने को तैयार नहीं है। सर अगर जो पेपर लीक का मामला है, अगर पेपर लीक होती है, इसमें डर और भय है सरकार को कि नहीं इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, तो इसमें क्या मिलीभगत आंतरिक शिक्षकों की होती है, अधिकारियों की होती है? अरे भाई ये तो देखिए, ये तो आप वो सवाल कर रहे हैं कि छत गिर जाएगी तो क्या होगा। अरे यदि हम प्रिकॉशन में हम इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, प्रिकॉशन में हम अभी तो छोटे छोटे चिप आ गए हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको कि चिप कहाँ लगा के चले गया। तो जब इंटरनेट बंद कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का मैंने स्विच बंद कर दिया, तो फिर कहाँ से वो गड़बड़ी होगी। जब कहीं पर बिजली की चोरी की संभावना है और हमने जो है ट्रांसफार्मर का ही ये भी स्विच बंद कर दिया, तब फिर उससे कैसे चोरी होगा। तो हम यदि